नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मादीपुर विधानसभा में। हमारे साथ मनोज लांबा जी, जो कि मिशन ग्रीन मादीपुर के आयोजक हैं। आज इन्होंने बड़े ही धूमधाम से कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है। आप देख सकते हैं ग्राउंड पे आप रिपोर्ट। तो सर, आज का आपने जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया है, कुछ इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार साथियों, तो आगे ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, ये दरअसल मैंने नहीं किया, ये हमारी मिशन ग्रीन मादीपुर टीम और यहाँ की जनता ने किया है। और इस सम्मेलन के अंदर चर्चा की गई है मिशन ग्रीन मादीपुर में हम आगे और कैसे बेहतर कर सकते हैं। जो हमें रुकावटें पहले आई है, उस रुकावटों को कैसे पार किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे हम जोड़ सकते हैं। तो सर, आपने एक मुहिम चलाई सदस्यता अभियान को लेके, लोगों को आप जो जोड़ रहे हैं आप। हाँ, सदस्यता अभियान जरूरी है क्योंकि एक आदमी ये इतना बड़ा मिशन नहीं पूरा कर सकता। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, इसलिए हम सदस्यता अभियान चला रहे हैं, जो कि निःशुल्क सदस्यता अभियान है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और ये जो मिशन जो हमारा 15 सालों में पूरा आना, वो 10 सालों में पूरा होगा। तो सर, इससे आने वाला समय जो चुनाव आ रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो जनता तय करेगी। और जहाँ तक मुझे लगता है जनता का पूरा हमें समर्थन है। और जो आज जो ये सम्मेलन हुआ है, ये जनता की मर्जी से ही हुआ है, क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम आ रही है, सत्ताधारी जो लोग बैठे, सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, और काफ़ी जो सरकारी मशीनरी की वजह से हमें जो इस मिशन को हम पूरा नहीं कर पा रहे, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सिमटा जाए। तो इसलिए हमारी टीम ने ये तय किया है कि हमें चुनाव में उतरना पड़ेगा। या तो हमें काम करने दो, या तो फिर हम सत्ता में आएंगे। तमाम हमारे मिशन ग्रीन मादीपुर के कार्यकर्ताओं ने रखा है आपस के अंदर। मनोज कुमार लांबा जी को हम लोगों ने आमंत्रित किया कि बुलाया है, और आज पूरी जनता ने और कार्यकर्ताओं ने और मादीपुर के तमाम जनताओं ने 2022 के चुनाव के अंदर, निगम चुनाव में हमने मनोज कुमार लांबा जी को जनता का उम्मीदवार के रूप में प्रपोजल किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ के निगम पार्षद हम लोगों को काम करने नहीं दे रहे, हमें पार्कों का विकास नहीं करने दे रहे, गलियाँ ख़राब हैं, नालियाँ ख़राब हैं, साफ़ सफाई व्यवस्था नहीं है। हम लोग करते हैं, मिशन ग्रीन मादीपुर करता है मनोज कुमार लांबा जी के नेतृत्व में। जो मनोज कुमार लांबा जी हमारे संयोजक हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। तो हम लोगों को काम में बाधा डाली जाती है, हमें डराया जाया, धमकाया जाता है, हमें पुलिस की धमकी दी जाती है कि तुम्हें पुलिस में बंद करा दिया जाएगा, तुम बदमाश हो, तुम गुंडो हो, किस प्रकार से तुम अपनी मर्जी से काम कर रहे हो। ये सरकार का काम है, सरकार करेगी। सरकार तो हमारी भी है, लेकिन क्या करें, लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, अधिकारी उनके अपने हैं, हमें भी काम करने से वो रोक देते हैं। कल ही फिलहाल पंजाब एक्सटेंशन के अंदर हमको रोका गया इसी प्रकार से। तो ये सब हम लोगों जनता ने अपील का सुझाव लगाया कि हम लोगों मिशन ग्रीन के एक बैनर तले हम लोग भी एक चुनाव के अंदर मनोज कुमार लांबा जी को उतारें। ये एक ईमानदार आदमी है, जनता की आवाज़ सुनने वाले हैं, समाज सेविक हैं। इन मनोज कुमार लांबा जी पर हम पूरी जनता को भरोसा है। हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत के आए, जनता का समर्थन मिले और सरकार में जाकर के जनता का कार्यों पर खरे उतरे और जो जनता का कार्य करें। लांबा जी से क्या उम्मीदें रखते हैं आप? लांबा जी से यही उम्मीद है। देखो, आज तक तो ये मिशन ग्रीन के नाते काम अच्छा ही कर रहे हैं, हमें यही उम्मीद है और यही हमने सारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके जानने की कोशिश करी। आपका विश्वास इनके ऊपर या हमारे मादीपुर मिशन के ऊपर है या नहीं है? तो आप देख रहे हैं विश्वास है। तो बोले हमें क्या करना चाहिए? वो कहते तुम्हें चुनाव लड़ना चाहिए। देखो, तुम्हें आना चाहिए आगे, तुम्हें जो ताकतें नहीं हैं वो पूरी करनी चाहिए। हमें वो ताकत नहीं चाहिए, हमें तो एक वार्ड में हमें काम करना है। देखो, वार्ड में हम अच्छा काम करेंगे तो हम विधानसभा बढ़ेंगे। आप क्या कहेंगे सर इस नमस्कार जी, के बारे में? मैं मिशन ग्रीन से 2018 से जुड़ा हुआ हूँ। उससे पहले दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में था। वहाँ पर भी हमारा मेन मकसद यही था कि समाज सेवा की जाए, जितना अपने क्षेत्र के लिए किया जा सके उससे बढ़ कर के प्रयास किया जाए। मनोज लांबा जी के साथ जुड़ा और हमने इन सभी क्षेत्रों में, यहाँ मादीपुर, पश्चिमपुरी में पार्कों का सुधार करना शुरू किया। 1500 से अधिक तो पौधे हम लोगों ने खुद अपने हाथों से लगाए हैं। इन पार्कों में कूड़े का ढेर लगा हुआ था, उस कूड़े को उठाने के लिए ट्रकों को लगवाया। शुरू में तो हम लोग खुद ही करा करते थे ये सारा काम, क्योंकि हमारे साथ कोई जुड़ नहीं रहा था और हमारे पास पैसे भी नहीं थे इतने कि हम इस तरह के काम कर सकें। और लोग हमें अच्छा मनोज जी, मैं आपसे एक सवाल करूँगा। जैसे आप पर्यावरण पे आप काम कर रहे हैं, आगे की क्या प्लानिंग है आपकी?
आज आज़ादी को हमें इतने साल हो गए, लेकिन फिर भी हमारा क्षेत्र, मैं किसी और क्षेत्र की बात नहीं करता, आज भी हमारा क्षेत्र गुलाम हुआ पड़ा है। क्षेत्र गुलाम हुआ पड़ा, गंदगी का क्षेत्र गुलाम हुआ पड़ा, पार्कों में नशे का क्षेत्र गुलाम हुआ पड़ा है, गुंडागर्दी का। तो हमारा आगे यही प्रयास रहेगा, पर्यावरण के साथ साथ इन सब मुक्त किया जाएगा, नशा मुक्त किया जाएगा, इन सब से गुलामी से आज़ादी दिलवानी है, तब जाके हमारा क्षेत्र पूरा आज़ाद कहलाया जाए। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, कोई जाए नहीं, कि हम तो ऐसा आदमी है, माइक हमारे को कोई आमंत्रित करे ना करे, हम तो माइक लेके दूर बोल लेते हैं। हमारे पुराने साथी धर्मवीर जी और मेरे मार्गदर्शन मंडल के सदस्य श्री, जिनको मैं भीष्म पितामह मानता हूँ, हमारे चंद्रमोहन शर्मा जी, और इस मिशन का जो सारथी बन करके जो हमारे रथ को खींच रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, एडवोकेट हर्षवर्धन जी, डॉक्टर सुशांतु सरकार जी, अजय प्रताप जी और राजेश वर्मा जी, और हमारे ओम प्रकाश फलवाड़िया जी, जो हमारे मार्गदर्शन मंडल के सदस्य हैं, जो हर प्रकार से मनोज को जो है गाइड करते रहते हैं कि बेटा आज ये करो वो करो। मैं बताना चाहता हूं, मैं सामाजिक का धर्मवीर भाई के साथ में मिलकर हमने राजनीति क्षेत्र में भी काम किया और सामाजिक कार्यों में भी काम किया। मैं आपको इस मादीपुर का एग्जांपल देना चाहता हूं कि मादीपुर में 2010-11 के अंदर BSES बिजली कंपनी ने एक तार डालने का काम शुरू किया था। आपको पता होगा, हर घर के आगे पीले रंग के तार डले थे। एक एक खंबे से 20-20 पोल, जैसे ये खंबा है, एक तार उठा के उसमें दे दिया, उठा के उसमें दे दिया, यानी कि मकड़ी का जाल बना दिया मादीपुर को। हमने बिजली कंपनी को बड़ी रिक्वेस्ट की, मैं कहा ऐसा मत करो, एक मादीपुर का नाश मत करो। फिर हमने एग्जाम्पल उनको दिए कि भाई पतली पतली गलियां हैं और इस गली के अंदर अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाता, आग लग जाती है, तो आग बुझाने वाली से संबंधित गाड़ी या उपकरण नहीं पहुंच सकते, लेकिन उनके कानों में क्यों नहीं रहेंगी। आखिर में मजबूर होकर के मैंने बिना किसी से 1 रुपया खर्चा लिए हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आपको पता है दिल्ली हाई कोर्ट में कितनी फीस होती है? दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ करके बिजली कंपनी के सारे तार, झूलते हुए तार हटवाए। यही नहीं, मादीपुर के अंदर आपको मैं बताना चाहता हूं, जब पहली बार मैं अरविंद केजरीवाल जी को मादीपुर के अंदर लेके आया था, एक जनसभा हुई थी 917 बस स्टैंड पे, अरविंद जी ने मेरे से पूछा था कि यहाँ पे मेन समस्या क्या है, तो हमने बताया था, मैं कहा जी यहाँ पे एक हॉस्पिटल की जगह पास हुई है कई सालों से, लेकिन वो नारियल पे नारियल फूट के नारियल महंगे हो गए, लेकिन अस्पताल का कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने मेरे से वादा किया था, इसी 917 बस स्टैंड से शॉल उड़ा करके, भेंट उड़ा कर सम्मान करते हुए, लांबा जी वादा करते हैं अगर हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले दिल्ली में कोई काम होगा तो हम मादीपुर के अंदर हॉस्पिटल बनाने का काम करवाएंगे। तो आखिर में जाकर आपके प्रयासों से आज ये हॉस्पिटल बन रहा है। ये खाली एक आदमी की देन नहीं है, ये हम सब की ताकत की वजह से हुआ। कोई ये कहे कि एक आदमी ने लामा ने करा दिया या उसने नहीं, कोई लामा ने कराया, ना कोई गिरीश ने किया, ना हमने, सब मिल करके जो 8,500 लोगों के हस्ताक्षर हुए थे, और जब हमने ताकत लगाई, पूरी जोर से करा और आवाज बुलंद की, उसके कारण आज ये हॉस्पिटल का निर्माण भी हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक काम में बड़ी शक्ति है। अगर हम एक होकर के कोई भी काम करें तो मेरे ख्याल में कोई काम मुश्किल नहीं है, काम हो सकते हैं। मेरा 3 साल पहले एक फर्श से गिरने के कारण फुल्ले की हड्डी टूट गई और जिसके कारण मैं चलने फिरने में असमर्थ हो गया हूँ। 3 साल से मैं बस ये स्कूटी में बैठ के, एक कुर्सी है उसी में बैठ करके मैं चल पाता हूँ, मैं एक कदम पर पैदल नहीं चल सकता। लेकिन ये समाज सेवा की जो लालसा मेरे मन में जगी रही वो नहीं खत्म हुई। बिस्तर में पड़ा रहता था, मैं अंदर घुटता था, अरे माधव ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। एक दिन मेरे बेटे को मैंने बुला के कहा, मैं बेटा मेरा एक इच्छा पूरी कर दो। क्या? मैं कहा बेटा एक काम कर दो, इस मादीपुर के अंदर मैं अब जो काम मेरे से अब नहीं हो सकता, मैं एक स्वास्थ्य से मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा है, ये काम आप करो बेटा, समाज के लिए जो कर दोगे नाम जिंदगी में यही रहेगा, कुछ नहीं रहना। तो उन्होंने कहा पापा मैं क्या करूंगा? तो मैं कहा एक काम करो, मादीपुर के अंदर आप पर्यावरण पे काम करो, पर्यावरण पे काम करो। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मनोज कुमार लामा जी माला अर्पण करते हुए संयोजक उनके परिवार वालों को जिन्होंने इस मिशन में साथ दिया है, बाबा साहब से हम यही कहेंगे कि जैसे भी एक एक करके जरूर लगाना पड़ेगा। हमारे बीच हमारे आदरणीय